अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वाक़या करबला इंसानी तारीख़ का वो अजीम सानहा है जिस पर दुनिया की हर कौम खून के आंसू रोती है। अलबत्ता कुछ वाक़यात हमें ये बताते हैं कि इंसान ही वो वाहिद मखलूक नहीं जो सानहाए करबला पर आंसू बहाती है, बल्कि बाज़ लोगों का ये दावा है कि जिन्नात की एक जमात भी करबला के उस मैदान में मौजूद थी जहां इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया जा रहा था। लेकिन मशीयती ईज़दी के सामने जिन्नात की ये जमात कुछ न कर सकी। अलबत्ता जब तक जिंदा रही करबला के इस वाक़ये को याद करके आहोजारी करती रही। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि सानहाए करबला से कई साल पहले हज़रत अली करमल्ला वजह का गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ रहने वाले जिन्नात इंसानों को तंग किया करते थे। हज़रत अली करमल्ला वजह ने जिन्नात के इस शरीर सरगना को कत्ल करके एक नेक दिल जिन को इन पर हाकिम बना दिया जिसका नाम राहिल था। राहिल नामी इस जिन ने ताहयात हज़रत अली करमल्ला वजह के मातहत रहने की कसम खाई। बहरहाल कुछ साल हुकूमत करने के बाद ये जिन भी चल बसा और जिन्नात की इस जमात की सरदारी राहिल के बेटे जाफर नामी जिन के हिस्से में आई। दोस्तों, जाफर जिन की ताजपोशी 10 मुहर्रमुल हराम यानी उसी दिन की जानी थी कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया। लिहाजा उस दिन जिन्नातों के गौल इस रस्मी ताजपोशी में शिरकत के लिए जाफर जिन के मस्कन पर आ रहे थे। इन्हीं में से एक जमात का गुजर जब करबला के मैदान से हुआ तो उन्होंने अहले बैत को आलामो मसाइब और मुश्किलात में घिरा हुआ पाया। ये दौड़े हुए अपने सरदार जाफर जिन के पास पहुंचे और उसे ये तमाम रौदात कह सुनाई। जाफर जिन ये सुनकर फौरन जिन्नात की तमाम फौज लेकर करबला के मकाम पर पहुंचा। रिवायात के मुताबिक जब जाफर जिन करबला पहुंचा तो उस वक्त अहले बैत के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे शहीद किए जा चुके थे और इमाम अली मकाम जख्मों से चूर तन्हा मैदानी जंग में दुश्मनों से बरसरी पैकार थे। जाफर जिन ने इमाम की कदम बोसी के बाद अर्ज किया कि मुझे जंग में शमूलियत की इजाज़त दी जाए। मेरी तमाम फौज जंगल में मौजूद है, इजाज़त दीजिए कि मैं आपके दुश्मनों की रूहें खींच लूँ। इस पर इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मशीयती ईज़दी इस बात की इजाज़त नहीं देती। मेरे मामले में खुदा की रज़ा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इस जंग में ना बचूँ। फिर जाफर नामी जिन ने इमाम से कहा कि मुझे इतनी तो इजाज़त दीजिए कि मैं अहले बैत को हिफाजत से मदीना पहुँचा दूँ। फरमाया मुकद्दर यही है कि मेरे बाद ये लोग असीर हों और कैद की सख्तियाँ उठाएं। ए जाफर, तो लौट जा कि अब जो इस मैदानी जंग में होगा वो तुझसे देखा ना जाएगा। इसके बाद जाफर जिन रोते हुए मैदानी करबला से लौट आया और इस वाकये के सैकड़ों बरस बाद तक जिंदा रहा, लेकिन उसने अपनी तमाम जिंदगी सोगवारी और गम में गुजारी। दोस्तों, ये वीडियो हमने अपनी बाज़ दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर बनाई है, लेकिन ये तमाम दास्तान आपके गोश गुजार करने के बाद हम कुछ बात इस वाकये की सेहत और सनद पर करेंगे। इस वाकये के हवाले के तौर पर जो किताबें पेश की जाती हैं उनमें हुसैन वाइस काशफी की तारीख़ रोज़ा शहदा, मनहजुश शहादत अज़ अखुन मुल्ला जाफ़र और सवानी जाफ़र जिन अज़ सैयद आगा मेहदी लखनवी शामिल हैं। दोस्तों, ये तमाम किताबें कुछ ज़्यादा मुस्तनद तस्लीम नहीं की जाती, इसलिए अक्सर शिया उलमा की जानिब से इस वाकये को तहरीफ़ात करबला में शुमार किया जाता है। तहरीफ़ात करबला उन वाक़यात को कहा जाता है जिनकी सनद ज़ईफ़ हो या उनका कोई हवाला ना मिलता हो, जिन्हें ज़ाकरीन महज आवाम को रुलाने और मजलिस में सोच पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये वाक़या झूठा है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान जिन्नात और इनके वजूद पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है और अहले बैत अतहार वो हस्तियाँ हैं जिनका एहतराम इंसानों के अलावा कायनात की तमाम मखलूक़ात करती हैं। तो जाफर नामी इस जिन का वाक़या और इसका हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद को पहुँचना कोई बईदुल कयास बात नहीं। साइंसी उलूम पर यकीन रखने वाले वो लोग जो कभी जिन्नात को एक वाहिमा और महज इंसानी दिमाग की एक इख्तिरा करार देते थे, आज वो भी ये बात मानने पर मजबूर हैं कि हमारी कायनात का बेशतर हिस्सा ऐसे मादे या तवानाई पर मुश्तमिल है जो इंसानी आँख नहीं देख पाती, जिन्हें जदीद इस्तिलाहात में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहा जाता है। रोशनी इन चीज़ों से टकराकर वापस आने के बजाय इनके आर पार गुजर जाती है। साइंसदान इनका अंदाज़ा सिर्फ इनकी ग्रेविटी यानी कशिश शकल की बाइस लगा पाते हैं। दोस्तों, ईरान में जाफर जिन या जाफर जिन नाम का एक गांव मौजूद है।
جس کی آبادی محض 500 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کی مقامی افراد کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں کبھی ظافر جن کا پایۂ تخت ہوا کرتا تھا، اور یہیں سے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی خاطر کربلا روانہ ہوا تھا۔ دوستو، اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اور کتنا افسانہ، یہ بات صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ آپ کی ظافر جن اور اس کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔